हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 एएलपी के बाद कौन सी वैकेंसी, तो सबसे ज़्यादा जिस वैकेंसी की इंतज़ार है उसकी हम यहाँ बात करने वाले हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी का सबसे ज़्यादा इंतजार इसलिए है क्योंकि ये रेलवे में अच्छी वैकेंसी आती है एनटीपीसी के थ्रू, और इसमें कोई स्पेशल टेक्निकल डिग्री नहीं मांगी जाती। इसका नाम ही नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी पॉपुलर भी लगा हुआ है, नॉन टेक्निकल भी लगा हुआ है। ठीक है, नॉन टेक्निकल यानी सब लोग लगभग एलिजिबल हैं जो बीए बीएससी या कुछ भी किए हुए हैं, यहाँ तक कि अंडर ग्रेजुएट यानी 12th वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक, और पॉपुलर कैटेगरी यानी कि इसमें अच्छे पोस्ट आते हैं, अच्छे मतलब ऑफिस वर्क वाले भी जॉब इसमें मिलते हैं, इस वजह से इसका नाम पड़ गया नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो इसमें कितने पद, 60,000 से भी ज़्यादा पद आने वाले हैं। और उसके बाद ग्रुप डी, जो लोग मान लीजिए 10th पास हैं, 12th भी नहीं कर पाए किसी कारणवश, ठीक है, बहुत ही मतलब लो बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी, जिन्होंने 12th भी नहीं कर पाया, तो उनके लिए क्या होता है, रेलवे में ग्रुप डी का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे वैकेंसी कितनी आने वाली है, 1 लाख से भी ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि पिछले बार 1,03,000 समथिंग था। ठीक है, और एनटीपीसी लगभग 35,000 करके कुछ था। तो इस बार कितनी वैकेंसी आने वाली है एनटीपीसी, इस बार आपका मालूम होगा कि ये 5 साल बाद आएगी। अगर इस बार आ रही है तो 5 साल बाद 60,000 से भी ज़्यादा पद आ रहे हैं। और ग्रुप डी में लगभग उतना ही, पिछले बार की तरह थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही। ठीक है, पिछले बार 1,03,000 था, इस बार भी 1,00,000 प्लस में कुछ भी हो सकता है। तो ये भी लगभग 5 साल बाद आएगा, अगर आएगा तो। लेकिन मेन मुद्दा ये है, क्या ये वैकेंसी दोनों अभी आ रहे हैं जैसा माहौल बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, देखिए रेलवे में लगभग सारी वैकेंसीज पेंडिंग हैं। और मैं पिछले 5 साल से कहता आ रहा हूँ कि जो भी वैकेंसी आएगी वो नवंबर 2023 के बाद ही आएगी, और मार्च 2024 तक मैक्सिमम। ठीक है, फिर मैंने नवंबर से लगातार बोला आपको कि नवंबर में वैकेंसी नहीं आ रही है, किसी पे भी काम नहीं चल रहा है, दिसंबर में वैकेंसी नहीं आ रही है, जनवरी में आपको पहली वैकेंसी देखने को मिल सकती है, और पहली वैकेंसी आपकी एएलपी की हो सकती है। ठीक है, जिसे मेरी बात पर विश्वास नहीं है वो मेरे पुराने वीडियोस उठा करके अभी भी देख सकते हैं, मेरे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक, तो जनवरी मैंने जो बोला पहली वैकेंसी वो आ गई। अब उसके बाद आप लोग का डिमांड है एएलपी की वैकेंसी बढ़ाने का। ठीक है, डिमांड अच्छा है, कोई बात नहीं, अब वैकेंसी बढ़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और उसमें आपका डिमांड है एक टेक्नीशियन की वैकेंसी इंक्लूड की जाए, तो वो भी इंक्लूड हो सकती है। ठीक, और सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे बन जाता है किसी वैकेंसी से पहले एज रिलैक्सेशन, जो रेलवे ने एएलपी में दिया नहीं है। अगर उसमें नहीं देगा तो आगे आने वाली वैकेंसीज़ में भी नहीं देगा। यानी आप लोग को सब कुछ छोड़ के पहले एज रिलैक्सेशन पर काम करना चाहिए, उसकी डिमांड करनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि कम से कम मतलब 50-60 लोगों का एक टीम बना करके दिल्ली बोर्ड जाना चाहिए, मिलना चाहिए। मेरा सुझाव यही है, क्योंकि अगर आप कुछ रिस्पांस चाहते हैं सच में तो, अदरवाइज जो आप कर रहे हैं करते रहिए, मैं कुछ कहूँगा नहीं। ठीक है, मैं कह के थक चुका हूँ। तो जैसे कि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर जो भी वैकेंसीज आई हैं किसी भी डिपार्टमेंट में आई हो, वहाँ एज रिलैक्सेशन मिला है। एसएससी जीडी में मिला है, इधर यूपी पुलिस की वैकेंसी अगर यूपी में बात करें वहाँ मिला हुआ है, और भी कुछ वैकेंसीज इधर आई हैं जहाँ रिलैक्सेशन मिला ही मिला है। तो यहाँ भी तो मिलना चाहिए। यहाँ तो 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, कुछ जगह 2 साल 3 साल बाद आए हैं, यहाँ तो 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो क्यों नहीं मिल रहा है? ठीक है, इस पर ज़रूर आपको आवाज़ उठानी चाहिए। बट आवाज़ उठाने का मतलब क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी काम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वे में करें। ठीक है, ऐसा काम न करें जिससे आपको खुद परेशानी हो, क्योंकि पिछले बार जो प्रोटेस्ट हुआ था वो प्रोटेस्ट जो वो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नहीं रह गया था, वो एक हिसाब से दंगा का रूप धारण कर लिया था, जो नहीं होना चाहिए था। और उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स फंस गए जिनके आगे पीछे कोई था नहीं। ठीक है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। पता नहीं अब तक वो जेल से छूटे कि नहीं छूटे, मुझे याद नहीं है, या फिर जानकारी नहीं कह सकते हैं। लेकिन ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी प्रोटेस्ट करें तो एक लिमिटेड वे में करें। आप ऐसा करें कि आपकी बात जो है सरकार तक पहुँचे, रेलवे मिनिस्ट्री तक पहुँचे, बस ऐसा करें। ऐसा ये ना करें कि किसी को कुछ नुकसान हो या फिर सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान हो। नुकसान होगा तो फिर क्या होगा, आप ही का सबसे बड़ा नुकसान होगा, तो पुलिस उठा लेगी, अरेस्ट कर लेगी। ठीक है, तो ये सब ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और अभी इस बार भी जैसे कुछ लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि माहौल बिगड़े, बट आप लोग अलर्ट रहना, क्योंकि इनका काम है माहौल बिगाड़ना।
अब कुछ लोग को बुरा लगेगा लेकिन यही सच्चाई है, ठीक है। तो इस बार मैं बता दूँ, अगर माहौल बिगड़ता है तो जो बिगाड़ने का कोशिश कर रहा है ना, मतलब जो आपको हिंट कर रहा है वही पहले फंसने वाला है। क्योंकि आपने कल का सारा कुछ और न्यूज़ जान ही लिया कल क्या हुआ था। इसी वजह से ना पहले ही पुलिस अलर्ट कर दी है कि इस बार अगर कुछ होता है तो वो स्टूडेंट्स नहीं फंसेंगे जो सामने दिखेंगे, फंसेंगे आप लोग। क्योंकि आप लोग दंगा भड़काए थे पिछले बार किस तरीके से बच गए, बट इस बार आप लोग नहीं बचेंगे, ठीक है। तो साफ साफ उनको वार्निंग मिल चुका है, तो लोग कुछ भी करेंगे फंस जाएंगे, ठीक। अब जैसे कि हम ये 2 वैकेंसी की बात कर, इस पर हम बात कर लेते हैं। डिमांड तो आपको एजुकेशन का करना ही चाहिए, ठीक। अब ये जो वैकेंसी है इस पर भी बहुत सारी मतलब कह सकते हैं अफवाहें वायरल हो रही हैं। कह रहे हैं लोग ग्रुप डी की वैकेंसी फरवरी में आएगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, रेलवे क्या कहीं भी लगभग क्या होता है, एक बार में एक ही लिंक ओपन होता है, एक साथ 2 वैकेंसी नहीं आती है, ठीक है। मेरे जानने वाले उधर कभी आई नहीं है शायद। एक बार में 2 वैकेंसी आना थोड़ा मुश्किल काम है, राइट, इम्पॉसिबल नहीं बोल सकता हूँ बट थोड़ा मुश्किल है। तो अभी आप जान रहे एएलपी की वैकेंसी आपकी 20 फरवरी तक लगभग चलने वाली है, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, आपका कोई एक वैकेंसी आएगा, ठीक, यानी फरवरी में, जिसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मुझे जेई या आरपीएफ की दिख रही है, जैसा मुझे इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिला है हमेशा की तरह। इसमें ग्रुप डी का कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला है, एनटीपीसी का कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला है। और ये अफवाह फैलाने लोग क्या कह रहे हैं, 2-2 वैकेंसी फरवरी में एक साथ आ रही है। पिछले बार भी आपको याद होगा जब एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी तो क्या हुआ था, एक वैकेंसी का ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज होने के बाद ही दूसरा आया था, ठीक है। आप लोग खुद सोचो, पिछला भी जल्दी हुआ था। और इससे पहले भी जब एएलपी की वैकेंसी 2018 में या फिर और वैकेंसी आई थी तो ऐसा ही हुआ था, एक लिंक क्लोज होने के बाद ही दूसरा लिंक ओपन हुआ था। तो आप कैसे सोच सकते हो, इन लोगों के बातों में आ सकते हो कि फरवरी में 2-2 वैकेंसी एक साथ आ जाएगी, कैसे पॉसिबल है? खुद सोचो, जब अभी तक रेलवे ऐसा नहीं कुछ कर रहा है। तो ये लोग जानबूझकर अफवाह फैला रहे हैं क्योंकि इन्हें अपने पैसे से मतलब है, कोर्स बेचने से मतलब है। कोर्स मैं भी सेल करता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, बट मैं इन लोगों की तरफ फालतू कोर्सेज सेल नहीं करता हूँ। मैं वही कोर्सेज सेल करता हूँ जिससे आपको एक बार परचेज करने के बाद नौकरी मिल ही जाए। और पिछले बार ऐसा हुआ भी है, चाहे एनटीपीसी में कुछ लोग सिलेक्शन पाए हैं, चाहे ग्रुप डी में कुछ लोग सिलेक्शन पाए हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा ही गए, जिन्होंने मेरे बातों को सही से फॉलो किया है, सीरियसली लिया है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, ठीक। इवन मैं भी रेलवे ज्वाइन कर लिया हूँ, पिछले बार नहीं ज्वाइन किया था बट इस बार ज्वाइन कर लिया हूँ। और अभी इससे भी हो सकता है मैं छोड़ के दूसरे पोस्ट पे चला जाऊँ, ठीक। तो मेरा अलग मैटर है, मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन आप लोग को मैं बता रहा हूँ, अगर सही डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो आप लोग भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा जाएंगे और आप लोग को भी लगेगा कि मैं एक नौकरी छोड़ के दूसरे पे जा सकता हूँ और इंप्रूवमेंट मेरी लाइफ में आ सकती है, मेरी सैलरी में आ सकती है, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा एक ऐप है टारगेट विद विनय निर्भीक, ठीक है। इसे आप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल भी बन गया है, इसे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है ही, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। रही बात कोर्सेज़ की, तो अभी मैं कोर्सेज़ आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब मुझे सब कुछ कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि ये फॉर्म क्लोज़ हो गए हैं, कितने फॉर्म पड़े हुए हैं, क्या सब कुछ हुआ है, प्लस हमारे कोर्सेज उस लायक प्रिपेयर हो गए हैं, तभी कोर्स को पब्लिश किया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं फालतू आप लोग से पैसा नहीं लूटूंगा बाकी लोगों की तरह। पहले इधर जो माहौल गर्म है ये सब हल हो जाए, सब सॉल्व हो जाए, उसके बाद ही मैं कोर्स की बात करूँगा। मैं पागल नहीं हूँ कि आप लोग परेशान हो कि 6000 पोस्ट केवल आया है अब उसमें मैं कोर्स बेचूँ, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ जो बाकी लोग कर भी रहे लगभग, ठीक है। वो प्रोटेस्ट की बात करते हैं, नीचे अपना कूपन कोड लगाए थे, 10% लो, ये लो, वो लो, टेक्स्ट बुक लो, ये फेसबुक लो, बहुत कुछ लोग प्रचार करते हैं, बट मैं कभी नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आप लोग के लाइफ से मतलब है, पैसे से केवल मतलब नहीं है, पैसा तो मैं कमा ही रहा हूँ, ठीक। तो मैं अभी कोर्सेज सेल नहीं करूँगा, मैं अभी किसी का जो है स्पॉन्सरशिप ऑफर नहीं लूँगा जैसे लोग लेते हैं हमेशा। मैंने बता ही दिया, टेस्ट टू फेक वो बहुत कुछ है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ पहले आप लोग का जो माहौल है वो शांत हो जाए, आप लोग की डिमांड पूरी हो जाए, जल्द से जल्द पूरी हो जाए, उसके बाद मैं कोर्स पे चर्चा करूँगा। लेकिन हाँ, ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर ले, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हमारा यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखते रहें और हमारे वीडियोज़ को और लोगों तक पहुँचाते रहे, शेयर करते रहें। मुझे ये जान के खुशी होती है जब मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे सामने से मिलते हैं, कहते हैं मैं बहुत पहले से आपके चैनल को फॉलो कर रहा हूँ और आपका चैनल बिल्कुल जेन्युइन रहता है, हर एक इन्फॉर्मेशन सही निकलता है, खास करके रेलवे के मामले में। तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे वर्कशॉप में मेरे जानने वाले कई लोग ज्वाइन किए, वो बताते हैं कि मैं पहले से आपको फॉलो कर रहा था और आपका इन्फॉर्मेशन वाकई ही में बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो मैं तारीफ़ क्यों पा रहा हूँ, मैं उस लायक काम कर रहा हूँ,
ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, मैं फालतू अफ़वाह नहीं फैलाऊँगा। अभी देखिए मेरे नज़र में, मेरे इन्फॉर्मेशन में यही है कि अभी एनटीपीसी का कोई चर्चा नहीं चल रहा है रेलवे में, अभी ग्रुप डी का कोई चर्चा नहीं चल रहा है। अभी एक आरटीआई रिप्लाई आया है, ग्रुप डी की 0 वैकेंसी दिखाई जा रही है और आप लोग कैसे उम्मीद करो ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। शायद ईसीआर का एक कहाँ है, ग्रुप डी का 0 वैकेंसी बताया जा रहा है। अरे भाई अभी उस पे काम हुआ ही नहीं, अभी उसका डेटा लिया ही नहीं गया है। अभी इतनी सारी वैकेंसी पुराने पेंडिंग पड़े हुए, जेई का है, आरपीएफ का है, इस पर टीटीई का भी हल्ला है। उसका कुछ मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, बट जेई आरपीएफ तो आएंगे ही आएंगे इस पर। ठीक है, उसके बाद कोई वैकेंसी आएगा, जेई के साथ हो सकता है एसएससी का भी वैकेंसी आ जाए। तो ये सब वैकेंसी पेंडिंग पड़े हैं और आप लोग इसके पीछे पड़े हुए हो, तो ये अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं कहा ना, मुझे कल पैसे नहीं कमाने हैं। मैं भी अफवाह फैला सकता था कि दोनों वैकेंसी क्या, इतने सारे पद आ रहे हैं, बट अभी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी मुझे दिख नहीं रहा है। जैसे ही कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मैं शेयर कर दूंगा। मैं उन पागलों की तरह नहीं हूँ जो झूठ में दावा कर दो कि मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इंटरनली और 2 दिन में साइट पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने अपना कमेंट्री पोस्ट में डाला है, ठीक है, प्रूफ के साथ। तो ऐसे लोग से दूर रहना चाहिए आप लोग को। ठीक है, आप लोग को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन से मतलब होना चाहिए, चाहे कोई भी शेयर कर रहा है, कोई भी दे रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।